चलिए दोस्तों, हमने पार्ट 1 में 1, 2 नंबर सवाल बना लिए, ठीक है। और पार्ट 2 में हम लोग को बनाना है क्या है, 3, 4, 5 हम बताएंगे, ठीक है। 2 पार्ट में बताते हैं ताकि क्वेश्चन बड़ा ना हो, वीडियो बड़ा ना हो जाए। इसीलिए अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हो तो पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 देखिए लो, तभी समझ आएगा, ठीक है। पार्ट 2 में क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी सेना आर्मी के टुकड़ों को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी, ठीक है, बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके, ठीक। हम इसको क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं पेज पर, तो उसके बाद से बढ़ाया जाएगा, ठीक है दोस्तों ये हम क्वेश्चन अपना पाना पर उतार लें, ठीक है, ताकि आप लोग का देखने में सिर्फ देखने या क्वेश्चन को आंसर बनाना है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन कर रहा है कि आर्मी के बैंड, मतलब कह रहा है ना कि किसी परेड में, ठीक है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली आर्मी की सेना जो है ना, उसको मतलब 32 वाले सदस्यों के समूह में हमको लाइन में बांटना है। स्तंभ मतलब होता है लाइन, क्या होता है लाइन। जैसे मान लीजिए कि 616 सदस्य सेना के आर्मी के टुकड़ा है, ठीक है, उसको एक लाइन में करना है। स्तंभ मतलब होता है लाइन, मार्च का मतलब करना है, ठीक है। तो उसकी अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी, यही बताना है, ठीक है। तो इसको यूक्लिड डिवीजन से बनाएंगे। यूक्लिड डिवीजन से बनाने के फर्स्ट पार्ट आप लोग वीडियो नहीं देंगे तो सेकंड पार्ट नहीं समझ आएगा, इसीलिए आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। लोग देखो, तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है, ए बराबर का होता है बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। अब देखिए, जो 600 सदस्य है ना, इसको ए मान लेंगे, और जिसको हम लाइन में करना है 32 वाले टुकड़ों को, उसको हम क्या मानेंगे, बी मान लेंगे, ठीक है। भाग मतलब इस शेप में क्या होता है, इसको भाग करके से 32 को, ये बी कौन है, तो आप लोग को बताए थे फर्स्ट वीडियो में। अगर नहीं बुझाया है तो इस वीडियो नहीं बुझा पाएगा, इसीलिए फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं लोग, ठीक है दोस्तों। देखो 32 से इस शेप हम बताए थे भाग करने की विधि, 32 से कम 32 में से घटा देगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा 28, ठीक है, सॉरी 29। अब इसके साथ 6 उतार दो, यानी कि 9 मट गुणा कर दो, हो गया। उसके बाद इसमें से घटा दो, तो इसमें घटाएगा तो कितना है, 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना 0 0। देखो, तो यानी कि हम बताए थे ACF आप लोग को बताए थे कि ए बराबर का तो बी क्यू प्लस, जो बीच वाला को ए बोलते हैं, और जिसको भाग करते हैं उसको बी बोलते हैं, और जो हमारा भागफल होता है उसको क्यू बोलते हैं, और जो शेषफल होता है उसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्यू क्या है, क्यू हमारा क्यू क्या है, 19 है, ठीक है। क्यू ये लिखे है, आप लोग समझिए 19 है, ठीक है। उसके बाद से हमारा शेषफल कौन है, 8 है, ठीक है। फिर हमारा देख रहे हैं कि जब ACF का रूल होता है, जब तक ले कटे नहीं तब तक घटाना, तो 8 चौके 32, यानी कि 32, यानी कि 0 0 आगे जब तक ले 0 ना आता है, तो यानी कि हमारा ए कौन है, 32 बना है, 32 बना है। उसके बाद से क्या होता है, 8 से कर रहे हैं, बी हमारा कौन बन गया 8, और क्यू हमारा क्या बना है 4। अब कि हमारे शेष कितना है 0, यानी कि HCF यानी कि स्तंभों, क्या कहेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना है, 8 है, कितना है 8, आंसर समझ गए दोस्तों। चलो नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट में ये जो आप लोग को फर्स्ट पार्ट में जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताएगा, सेम टू वही है सवाल, उसी तरह सवाल बना रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके, ठीक है, परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, किसी पूर्णांक के m के लिए 3m या 3m के रूप में होता है। संकेत भी दिया है, संकेत के लिए दिया कि मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब ये इतना आ सकता है, ठीक है। 3q का मतलब 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो इसके लिए हम सोल्यूशन डालेंगे, ठीक है। सोल्यूशन डालने के बाद से लिखेंगे, माना कि ए और बी धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक मतलब जानते हैं, प्लस होता है, क्या होता है, प्लस, धनात्मक पूर्णांक है।
ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हो गया। उसके बाद से हम क्या करेंगे कि धनात्मक पूर्णांक के बाद से इसके बाद से हमको देखो यहाँ पर देख रहे हैं बी कौन है 3 है, कहा है कि जो जितना देखो ए बराबर का होता है बी क्यू प्लस आर होता है ना, आप लोग को सूत्र बताया था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जब हमारा आर का मान 0 चाहे मान लो कि बी का मान कितना है 3 है, तो यानी कि ए बराबर कितना 3 होगा, तो क्यू का मान कुछ नहीं तो आर का मान 0 यानी कि 3 क्यू हो गया ना, तो यानी कि बी का मान कौन है हमारा 3 है। तो जहाँ का लिखेंगे जहाँ बी बराबर 3 है, क्या बी बराबर का है 3 है, ठीक है। तो उसके बाद से हम क्या करेंगे तो यूक्लिड विभाजन से लिखेंगे, क्या यूक्लिड विभाजन से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान क्या होता है, जहाँ आर का मान 0 के बराबर नहीं तो 0 से बड़ा, क्या होता है 0 के बराबर नहीं तो 0 से बड़ा, मगर बी से क्या होता है छोटा होता है। अगर बी का मान 3 है तो आर का मान 2 तक आएगा। देखो तो बी का मान कितना है, बी का मान हमारा जब 3 है तो आर का मान कितना आएगा, आर का मान होगा या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा नहीं तो 2 होगा, 3 नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 3 होगा तो वो कटाकर 0 ला देगा, भाग के बताए थे फर्स्ट पार्ट वीडियो में, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो क्या होता है जब लिखेंगे जब आर बराबर 0 हो तो ठीक है। तो आर पर जब 0 होता है ए बराबर का होता है बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। यानी कि हमारा एक बी का मान कितना है, बी का मान हमारा 3 है, क्यू का मान कुछ नहीं, आर का मान 0, यानी कि ए बराबर कितना हो 3 क्यू हो गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब क्या कहते हैं स्क्वायर, का होता है स्क्वायर। तो दोनों तरफ वर्ग होगा, वर्ग का मतलब एक तरफ बराबर का मतलब होता है दोनों इस तरफ वर्ग करेंगे तो इस तरफ भी वर्ग होगा, ठीक है। तो इस दोनों तरफ हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ओके। तो दोनों तरफ वर्ग करने के बाद से क्या हो जाएगा कि हमारा दोनों तरफ वर्ग करने के बाद से इसका मतलब हो गया कि ए का स्क्वायर यानी कि ए वर्ग बराबर हो गया 2 के पावर स्क्वायर 3 के 9 हो गया, 9 क्यू स्क्वायर हो गया, समझ गया 9 क्यू स्क्वायर हो गया। उसके बाद से क्या करेंगे ए वर्ग बराबर हो जाएगा, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, किसके रूप में हमको लाना है, हमको लाना है 3 एम के रूप में लाना है। 3 एम के रूप का मतलब इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 3 कॉमन लेते कितना 3 क्यू स्क्वायर बचेगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ चाहे माना चाहे जहाँ लिख दें जहाँ 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम क्या है पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब जानते क्या होता है, पूर्णांक मतलब कोई संख्या, कोई पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको नहीं पता है, सिर्फ पूर्णांक ठीक मानकर बना देंगे, ठीक बहुत जगह समझिए 3 एम के रूप में एक आगे। अब क्या करेंगे लिखेंगे जब आर बराबर 1 हो तो, ठीक है हो तो ठीक। तो क्या हो जाएगा ए बराबर का होता है बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। यानी कि 1 बराबर बी का मान कितना, बी का मान हमारा 3 है, क्यू का मान कुछ नहीं, यानी कि आर का मान कितना 1 है, ठीक है। अब इसका वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब इसका भी स्क्वायर तो इसका भी दोनों तरफ वर्ग होता है। बराबर का मतलब दोनों तरफ इधर का करेंगे तो इधर को करेंगे, इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर करेंगे, समझना। तो यानी कि ए वर्ग बराबर हो गया, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ए का स्क्वायर प्लस 2, ए का मतलब ये होता है, ठीक है 2 यानी कि 3 क्यू गुणे बी का हो गया प्लस बी का स्क्वायर, यानी बी का मतलब 1 का स्क्वायर हो गया। इतना तो पता आप लोग हो गया। उसके बाद से हम क्या करेंगे ए वर्ग बराबर हो जाएगा हमारा तीसरी के 9 क्यू ए वर्ग प्लस 3 दूना 6, 6 में 1 से गुणा करता है 6 क्यू होगा, 6 क्यू हो गया प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होता है, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन आता है 3, इसमें भी कॉमन है, इसमें से भी 3 कॉमन आ रहा है, इसमें से नहीं आ रहा तो उसको छोड़ देते हैं इसको, यानी कि ए वर्ग बराबर हो जाएगा 3 कॉमन ले लेंगे तो यानी कि हो जाएगा 3 के 9 क्यू स्क्वायर और 3 दूना 6 क्यू हो जाएगा। उसके बाद से प्लस 1 है तो इसको छोड़ दो, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे कि जहाँ क्या लिखेंगे जहाँ 3 क्यू वर्ग प्लस 2 क्यू बराबर एम क्या है पूर्णांक है, क्या है एम क्या है पूर्णांक है, ठीक है दोस्तों दिखाई दे रहा है ना पूर्णांक है, ठीक है लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे पूर्णांक है तो इनका माने ए वर्ग बराबर 3 एम प्लस यहाँ पर इसका क्या माने एम माने पूरा क्या माने एम माने, देखो एम वर्ग माने एम 3 और प्लस 1 इसका रूप में आ गया। फिर हमको क्या करना है जब लिखेंगे फिर हो ये हो गया। अब लिखेंगे जब आर बराबर
2 हो तो इसको भी लिखना है, ठीक है। तो यानी कि ए बराबर का होता है बी क्यू प्लस आर होता है, यही नहीं होता है ए बराबर का होता है बी क्यू प्लस आर, आप लोगों को पता है। यानी कि तो बी के मान हमारा कितना 3 है और क्यू क्या होना है आर का मान कितना 2 है। अब दोनों तरफ क्या करना है वर्क करने पर, वर्क मतलब स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ यानी कि एक तरफ करेंगे तो दोनों तरफ क्या कि बराबर इसमें बीच में चिन्ह है, ठीक है। तो यानी कि ए वर्ग बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, ए का स्क्वायर होता है प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर होता है ना। ए का स्क्वायर हो गया 2 इंटू ए यानी 3 क्यू आर गुण बी हो गया। उसके बाद से हमारा हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, बी का मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि प्लस ए का स्क्वायर 2ab प्लस बी का स्क्वायर हो गया। तो ए वर्ग हो जाएगा 9q का वर्ग प्लस 3 दूना 6 6 दूना 12 12q प्लस 2 का वर्ग का मतलब हो गया 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ए वर्ग बराबर इसमें से देख रहे हैं कि 3 कॉमन इसमें से भी, इसमें से 4 को हम क्या करेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को 3 + 1 लिख सकते हैं, लिख देंगे ना। चलो इतना तो इसमें से भी कॉमन आ जाएगा यानी कि ए वर्ग बराबर हो जाएगा 3 कॉमन ले लेंगे जिसमें से कॉमन लेंगे उसको तो 3 के 9 हो गया। इसके वजह से क्यू वर्ग है, उसके वजह से 12 है क्यू प्लस इसमें का 1 ले लिया और जिसको नहीं लेते उसको बाहर रख देते, ठीक है, समझ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे जहाँ यहाँ पर लिख देंगे साइड में जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 1 बराबर m क्या है पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पर घेर देंगे, ठीक है, पूर्णांक है। तो यहाँ कि ए वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 3m प्लस 1 इसके रूप में दर्शा दिए, समझ गए दोस्तों, समझ आया। देखो हम दिखा दे रहे लाइन से, ठीक है, देख लो समझ लो। यानी कि इसके रूप में हम दर्शा दिए, समझ आया होगा तो देख लेना। इसका मतलब क्या हुआ, इसके रूप में दर्शाना था 3m प्लस 1 के रूप में, इसमें रूप में हो गया। हमको क्वेश्चन में भी बोला था कि देखो यहाँ तो लिखा है, क्या लिखा है यानी कि 3q दिखा है यानी 3q प्लस 1 लिखा है या 3q प्लस 2 के रूप में, तो नहीं ये हमको क्वेश्चन था 3m और 3m प्लस 1 के रूप में क्या करना है होता है ये दर्शाना था, तो हम लोग दर्शा दिए, ठीक है। यहाँ पर तो समझ आया होगा तो आप लोग उतार लीजिएगा लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट दोस्तों देखिए, अब 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब होता है पावर क्यूब, वर्ग का मतलब तो आप लोग को दो पता हो गया, घन का मतलब क्या होता है पावर क्यूब, किसी भी संख्या की पावर क्यूब होगा, ठीक है। तो 9m का मान 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे सोल्यूशन, देखो दे रहे ना साफ, चलो ठीक है, ठीक है। सोल्यूशन देंगे उसके बाद से लिखेंगे, देखो यानी कि क्या करेंगे लिखेंगे कि माना कि उसी तरह से बनेगा जो फॉर्म बना, माना कि ए और बी क्या है धनात्मक पूर्णांक है, क्या है धनात्मक पूर्णांक है। दोस्तों आप लोग एक बताना भूल गया, देखो यहाँ पर b का मान 9 दिया है, देखो 9 दिया ना, तो हम देखो b के मान अपना से कुछ भी मान से जो 9 के पहाड़ा आता है, जैसे 3 के पहाड़ा में 9 आता है तो उसको हम 3 भी मान सकते हैं ताकि हम छोटे में ही बना सके, ठीक है। जैसे मान लो सपोज करके अगर हमारा 2 के पहाड़ा में 10 आता है, यानी कि जब मान लो 10 के पहाड़ा में 5 आता है तो यानी कि 5 के पहाड़ा में 10 आता है यानी कि हम 5 मान सकते हैं। इसी तरह 9 के देख रहे हैं तो 9 यानी कि 3 के पहाड़ा में आ जाएगा, इसीलिए हम 3 मान सकते हैं, बी के जगह पर क्या मान सकते हैं 3। नहीं तो अगर हम 9 मानेंगे बी के जगह पर तो हम यानी कि आर का मान कितना आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले आएगा, तो इसलिए हम क्या बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम क्या मान सकते हैं, तो लिखेंगे बी के मान क्या, बी बराबर क्या मानेंगे बी बराबर, तो बी बराबर होता है 3 माना, क्या करें 3, तो यूक्लिड से लिखेंगे, तो बी बराबर 3, तो यूक्लिड से क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, विभाजन से यूक्लिड विभाजन से क्या होता है ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ आर का मान क्या होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा, मगर बी से क्या होता है छोटा होता है।
यानी कि बी क्या है, बी बराबर हमारा क्या है 3 है। तो आर बराबर क्या होगा, ये तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, 3 नहीं होगा। समझ गए लोग दोस्तों, थोड़ा देखना सीधा करना, ठीक करते रहे, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो लिखेंगे जब आर बराबर 0 हो तो, ठीक है। तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। ए का मान हमारा कुछ नहीं तो रहने दो, बी का मान कितना है 3 माने हैं, क्यू आर का मान का है 0, यानी कि ए बराबर कितना हो गया 3 क्यू। अब इसका करे घन निकालिए, घन का मतलब इधर और क्यू करेंगे तो इधर भी क्या करना पड़ेगा क्यू, घन हो गया, ठीक है। घन का मतलब पावर क्यू, यानी कि ए घन बराबर हो गया 27, 3 के पावर क्यू का मतलब 27 क्यू हो गया, ठीक है। 3 के 9 27 होता है। अब इसमें हम किसके रूप में लाना है, तो 9m के रूप में लाना है। तो इसको एक क्यू बराबर करेंगे, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा 3 होगा, 3 होगा ना, 9 27 और क्यू होगा। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ, ठीक है, जहाँ यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ 3 क्यू बराबर m क्या है, पूर्णांक, क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक है, समझ गया। तब यहाँ पर लिखेंगे ये क्यू बराबर कितना हो जाएगा, एक और रूप में आ गया, हमको दो और रूप लिखना है। तो इसके वजह से लिखेंगे जब आर बराबर क्या लिखेंगे, जब आर बराबर 0 नहीं सॉरी 0 तो हो गया, अब 1 हो तो, जब आर बराबर 1 हो तो, ठीक है। तो उसके बाद से लिखेंगे ए बराबर का होता है बी क्यू प्लस आर होता है, यानी कि कुछ नहीं है, बी के मान 3 है, क्यू के मान कुछ है, आर के मान 1 है, यानी कि एक घन यानी कि करेंगे तो इसका भी तो करना पड़ेगा ना, घन का मतलब तीनों करना पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा ए प्लस बी के होल क्यूब। पता होगा आप लोग का, नहीं पता है तो हम लिख देते हैं ए प्लस बी के होल क्यूब क्या होता है, सूत्र देखो, सूत्र क्या होता है ए प्लस बी का क्यूब, यानी कि सूत्र होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिख देते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र, यानी कि होता है सूत्र क्या, यानी कि ए क्यू होता है प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू होता है, ठीक है। समझ गए, यही सूत्र होता है, देख लो सूत्र देख लो। चलो बनाइए सवाल, यानी कि हमारा पे क्या निकालना है, यानी कि ए क्यू, एक घन निकालना है, तो यानी कि ए क्यू करना पड़ेगा 3 क्यू प्लस, यानी कि 3 एक स्क्वायर इंटू 3 क्यू का स्क्वायर, उसके बाद क्या करना है इंटू बी कौन है 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी 1 का नहीं ना करना पड़ेगा, ये नहीं गलती से कर देखें दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से क्या करना पड़ेगा प्लस 3 गुणे एक है ए दिया है ना, ए कर देंगे, यानी 3 क्यू हो गया। उसके बाद से क्या करेंगे फिर 1 का वर्क करेंगे, उसके बाद से बी क्यू का मतलब यानी कि 1 का क्यू कर देंगे, हो गया। अब यहाँ देखिए क्या करना है, यानी कि ए क्यू बराबर हो जाएगा, ठीक है, ए क्यू बराबर हो जाएगा 3 के क्यू का मतलब 27 क्यू होगा प्लस 3 का कौन 3 के 9 क्यू स्क्वायर, और 9 में 3 9 3 27 में 1 सेकंड के तो 27 से होगा, ठीक है। 27 क्यू स्क्वायर हो गया प्लस 3 के 9 में 1 का वर्ग 1 होता है, तो 9 में 1 से तो 9 क्यू होगा, कितना 9 क्यू हो गया। उसके बाद से हम क्या करेंगे प्लस 1 का क्यू को तो 1 हो गया, समझिए। अब इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से भी 9 आ रहा है, इसमें से भी 9, इसमें से 9 आ रहा है ना, तो 9 लेंगे, एक क्यू कॉमन में 9 कॉमन ले लेंगे, यानी कि कितना 3 क्यूब प्लस कितना 3 क्यू स्क्वायर बच जाएगा, प्लस कितना का खाली क्यूब बच जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से जो नहीं बचा है उसके बाद से लास्ट में 1, क्योंकि जिसमें से कॉमन नहीं लेते उसको छोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे जहाँ क्या लिखेंगे 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इजकल टू एम, क्या है एम है पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब कोई संख्या है, ठीक है, पूर्णांक, ठीक है, कोई भी पूर्णांक है, मान लो कोई संख्या है, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे एक क्यू बराबर क्या है 9m, क्या है कि इसके क्या माने m माने m प्लस 1, इसके रूप में दर्शा दिए, हो गया ना, समझ गए लोग, इसके रूप में हम लोग दर्शा दिए, हो गया लोग। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे, उसके बाद से देखो दोस्तों, ठीक है, इसके रूप में दर्शा दिया। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे, अब हम जब लिखेंगे जब r बराबर क्या हो, जब r बराबर हमारा 2 हो तो ठीक है। तो यानी कि हमारा सूत्र पता है, यानी कि ए बराबर का होता है
बी क्यू प्लस आर, यही होता है ना। यानी कि हमारा बी का मान कितना 3, क्यू आर का मान कितना 2, यानी कि क्यू घन करना पड़ेगा। घन का मतलब क्यू, इधर भी क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा। यानी कि एक घन बराबर हो जाएगा ना। एक घन बराबर क्या होता है, तो एक घन बराबर हमारा सूत्र ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लोग अभी सूत्र लिखवाए थे, सूत्र लिखा है ना, ये सूत्र लिखा है, ठीक है, अभी आप लोगों को पता है, ठीक है। तो यही इसी सूत्र पर टूटेगा, यानी कि ए क्यू प्लस 3a इंटू 3 गुणे ए का क्यू ए स्क्वायर इंटू बी, फिर क्या करेंगे प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, क्या करेंगे बी का स्क्वायर हो गया। और उसके बाद से लिखेंगे बी का स्क्वायर हो गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बी का स्क्वायर आप प्लस बी क्यू क्या है 2 का क्यू कर देंगे, हो जाएगा। इतना तो समझ गया लो आप लोग। अब उसके बाद हम क्या करेंगे ना, उसके बाद क्या करेंगे एक क्यू लिख देंगे, उसके बाद तितरी के 27 हो गया, 27 हो जाए क्यू प्लस तितरी के, देखो तितरी के 9, 9 3 27, 27 में 2 से कर देगा तो कितना हो जाएगा, 27 दूना 54 होता है, 54 होता है, 54 क्यू स्क्वायर हो गया प्लस। यहाँ देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तितरी के 9, हाँ 9 दो दूरा 4, 9 चौके 36 कितना होता है 36 हो गया, 36 हो गया ना। तितरी के 9, 9 चौके 36 होता है, 36 क्यू हो गया, ठीक है। अब प्लस दो के पर क्यू का मतलब होता है कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 होता है, कितना होता है 8 होता है, समझ गया लो। चलो अब उसके बाद से हम क्या करोगे, इसमें से भी 9 कॉमन, इसमें से भी 9 कॉमन, इसमें से भी 9, इसमें नहीं आ रहा तो छोड़ दो उसको, ठीक है। यानी कि एक क्यू इसमें से कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन ले लेते, कितना होगा 9 3 27 3 हो गया। इसमें कितना हो जाएगा 6, 9 6 के 54 होता है क्यू स्क्वायर, उसके बाद से 9 चौके 36 क्यू हो जाएगा। उसके बाद से इसका 8 स्क्वायर लगाएंगे, इतना को छोड़ कोष्टक में ले लेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं ताकि आप लोग को बुझा जाए। 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर एम, क्या है पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, ठीक है पूर्णांक। यानी कि क्या माने इसको हम माने देख लो, यानी कि इसका माने है क्या, ए क्यू बराबर हम माने हैं 9 गुणे क्या एम प्लस 1, ठीक है। इसके रूप में हम लाते हैं, ठीक है, इसके रूप में हम ला दिए, यानी कि इसके हम रूप में हम ला दिए तो हो गया हमारा, निकल गया। यानी कि 8 है ना, यहाँ पर 8, यही गलती कर रहे थे, ठीक है, ध्यान हमने दिए। इसके देखो 9m प्लस 8 के रूप में हमारा आ गया, 9m प्लस 1 के रूप में आ गया, उसके वजह से 9m के रूप में आ गया हमारा, यही ना इसके रूप में निकालना था, तीनों का हम निकाल दिए, ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते हैं दोस्तों, ठीक है।